नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी है उन सभी का डिटेल में आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि करियर में स्टेबिलिटी सेटलमेंट कब तक होगा, और अंततः प्रश्न ये भी है कि सच सच अच्छा बुरा सब कुछ बताइए। तो यहाँ पर करियर में स्टेबिलिटी की जब भी बात आती है तो लक लाइन के ऊपर कंसर्न करना चाहिए कि वो क्या बता रहा है। आपकी जो लक लाइन है वो इस्टेब्लिश ही नहीं है अप्रोक्सीमेटली 27 की एज तक, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सारी रेखा अनऑर्गेनाइज है। पहले कुछ और दिमाग में आया या मन हुआ काम करने का, फिर छोड़ा, फिर दूसरा कोई मन हुआ, फिर तीसरा कोई मन हुआ। ये जो मन में आपकी परिवर्तन चल रहा है, ये शुरुआत इसका हो चुका था 19 के एज से। तो 19 के एज में किसी और तरह की चाहत थी काम करने की, लेकिन मन उसमें ज़्यादा नहीं लग पाया। फिर 23 एंड 24 में फिर आपने अपने काम में परिवर्तन किया, फिर वापस से नए तरह के काम को 23.5 के ही एज में आपने शुरू किया, और फिर उसमें भी आपका मन बहुत जल्दी भर जाएगा 26-7 तक। तो जब मन में बार बार परिवर्तन होता है तो काम करने के सलीके में या करियर में भी चेंजेस होता जाता है। तो वो मन इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि हमेशा क्रॉस का साइन यहाँ पर मेंटेन हो गया, जिस कारण से एक तरीके से मन नहीं लगना, काम में भय आ जाना, किसी तरह का परिणाम नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में रही। तो यानी अनऑर्गेनाइज आपकी लक लाइन है, जिसके कारण किसी भी तरह का कर्म या उसका फल आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन ये स्थिति बहुत जल्दी सुधरने वाली है। ये जो आपकी लक लाइन यहाँ से जो शुरू हुई, ये वाली, ये देखेंगे आप इसको बहुत बारीकी से। तो ये लक लाइन आपकी यहाँ पर आकर के सीधे लक लाइन से जोड़ते हुए अब सैटर्न की तरफ जा रही है। अभी शनि पर पूर्णतः गई नहीं है, लेकिन इतना तक भी पहुँचना बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ से आपका जो लक लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है, और ये पीरियड है आपका 28 का। यानी 27.5 के बाद से आपके जीवन में आपका करियर स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। स्टेबिलिटी का तात्पर्य ये होता है कि उस काम से हमको मज़ा आ रहा है, उस काम से पैसा भी आ रहा है, बरकत भी हो रही है, और तरक्की हमको हमारी इच्छाओं मनोकामनाओं के अतिरिक्त हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट 28 के एज से ही देगी, लेकिन इसका असर 27.5 यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर मिड के बाद में, यानी जून जुलाई के बाद में। उसके पहले तक ये है कि आप कंफ्यूज ज़्यादा रहेंगे, और किसी भी तरह से काम, जो भी आप काम करना चाहें उसमें आपको न मन लगेगा, न सफलता मिलेगा, न परिणाम आएगा। तो यहाँ पर करियर स्टेबिलिटी जो हो रहा है, लक का सपोर्ट आ रहा है, लेकिन आपको ये बात भी समझना ज़रूरी है कि आपका जितना भी थॉट है वो बहुत अनऑर्गेनाइज है। आपके अंदर प्लानिंग करने की कैपेबिलिटी वीक है। क्या होता है कि जब भी माइंड लाइन में बार बार चेंजेस होता है, वो कोई बहुत ख़राब स्थिति नहीं होती, वो अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और लर्निंग के बिहाफ पे अपने सोचने में, काम करने के सलीके में परिवर्तन करते हैं। लेकिन आपकी जो हार्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है। हार्ट लाइन हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हार्ट लाइन सीधे माइंड लाइन से कनेक्ट कर जाती है, तो ये व्यक्ति को चाहती है कि आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल और करियर ओरिएंटेड वर्कोहोलिक अपने लाइफ में होइए। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये जो ब्रांचेस है छोटी छोटी इस तरह की, ये आपको मूड स्विंग्स दे रही है, इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस दे रही है, या लविंग टाइप का नेचर ज़्यादा बिल्ड कर रही है। तो आपके जितने भी लव, अफेक्शंस या रिलेशंस इन केस रहेंगे, वो बिल्कुल प्योर नहीं रहेगा। वो एक तरीके से मूड के हिसाब से बदलता रहेगा। तो आपका किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ तो टेम्पररी है, किसी के साथ रिलेशन में गए तो टेम्पररी है, क्योंकि बार बार दिमाग में यही आएगा कि इन सब के बजाय काम को ज़्यादा प्राथमिकता दे देना चाहिए। तो आप जैसे ज़्यादा तक किसी भी रिलेशन में बंधने से डरते हैं, और यही रीज़न है कि बहुत सारे इमोशंस लव केयर के रिगार्डिंग, खासकर सेंटिमेंट्स के रिगार्डिंग एकदम आपके अनसॉल्व हैं। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे काम में प्राथमिकता देने उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने किसी लविंग, केयरिंग पर्सन को अपने लाइफ में मेंटेन रखना। तो आप अपने इमोशंस को बांटिए। काम के समय पर सिर्फ काम, और फिर जब फैमिली का टाइम आता है तो सिर्फ फैमिली, दोस्त यार का टाइम आता है, रिलेशन का टाइम आता है, इमोशंस का टाइम आता है, तो प्योर इमोशंस। तो जब प्योर इमोशंस होते हैं तो हमारा मन भरा रहता है। आप अपने मन से ही जो है भरे पड़े नहीं है, या कह सकते कि मन ही आपका स्पष्ट नहीं है। इसीलिए हमको चंद्र पे क्रॉस का साइन आ रहा है, जो रेस्टलेसनेस देता है, अनऑर्गेनाइज थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग भी देता है। तो इसके लिए रेमेडी जो है शिव जी की आराधना ही है, वो सजेस्ट आपको किया जाएगा। तो ये चंद्र आपका क्लीन होना शुरू होगा, जिससे आपके मन साफ होना, मन का काम होने लगना,
या मन चाहा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जब क्लियर होगा तभी सूर्य के ऊपर बना हुआ क्रॉस मिटेगा, और जब तक ये क्रॉस रहेगा तब तक करियर में ना सेटिस्फेक्शन आएगा, ना स्टेबिलिटी आएगा, ना सिक्योरिटी आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेहनत का फल ही नहीं मिलेगा। क्रॉस का साइन नेगेटिव साइन है जो डिफेम देता है, लॉसेस देता है, और सूर्य के ऊपर आ रहा है तो वो मेन प्रॉब्लम आपको करियर में, सेविंग में, अर्निंग में, वेल्थ क्रिएट करने में देगा। तो इसको क्लियर करने के बजाय या इसका रेमेडी करने के बजाय आप इसकी जड़ पे काम करिए, मन पे काम करिए। मन जैसे ही आपका स्थिर हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, आपके सारे के सारे लाइफ के इश्यूज यहीं के यहीं रिजॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा हेक्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है, रेमेडीज़ पे ध्यान देना है। और ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि आपका मन जो है बहुत अशांत है और कहीं ना कहीं दुखी है और भयभीत भी है। तो आपको वह सारे काम पे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है जो आपकी इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सके, इन सारे डर को एक तरीके से भगा सके। और उसके लिए आपको क्या करना है? अपने मन को मजबूत रखना है, थोड़ा अपने लिए कठोर होना है, थोड़ा परिस्थितियों से लड़ना सीखना पड़ेगा। किसी भी तरह की सिचुएशन से अफेक्ट होने के बजाय अपने खुद का सिचुएशन बनाना शुरू करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन करियर स्टेबिलिटी या सेटलमेंट आपका करेक्ट 28 के एज में होगा। फिर सेकंड क्वेरी है कि कोई भी काम बनता नहीं है, स्टार्ट हो जाता है, पूरा नहीं होता। तो वो ये लक लाइन यही तो दर्शा रही है कि आपके मन का काम शुरू होगा, लेकिन अंततः आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये तो मेरा मन था ही नहीं, मेरा मन तो किसी और चीज़ में लग रहा है। इमीडिएट वो काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ रहे हैं। तो आप एक्चुअल अपने लाइफ को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आप मन का काम करके एटलीस्ट सेटिस्फाइड तो हो रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना है। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनको करना क्या है क्या नहीं है। तो अभी आपका एक्चुअल लाइफ में लर्निंग पीरियड है, और लर्निंग पीरियड में एक्सपीरियंसेस ही गेन होते हैं। अब एक्सपीरियंस सही हो या बुरे उसका बहुत फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो हम एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे काम करते हैं उसका बहुत फ़र्क होता है एक्चुअली में। तो इसीलिए आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई अभी और करेंगे, और बिल्कुल आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए मन मत मारिएगा। आपको जो जो करने का मन है सब कुछ करके देखिएगा, ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि आप बने किसके लिए हैं और क्या होना चाहिए। जैसे कि आपका जो प्रोफेशन है वो आर्टिस्ट आपने अपने आप को बताया है, और यह आर्टिस्ट के रिगार्डिंग पाम भी है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर जो है एक ट्रेंगुलर शेप क्रिएट कर रही है। और जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते तो आर्ट के द्वारा पैशन हॉबी फॉलो को, यानी पैशन हॉबी इंटरेस्ट को फॉलो करने के द्वारा नेम फेम भी इनफ मिलता है। तो उसमें आपका लक है। लेकिन अभी एक्सपीरियंसेस पीरियड है, लर्निंग पीरियड है, तो अपने आप को जितना हो सके ट्राई करिए, छानिए। और जितना भी आपका काम बनना है या पूरा होना है वो 28 से ही होगा। और किसी भी काम में फोकस मन पूरी तरह नहीं लगता है तो वो चंद्र रेमेडी के बाद में लगना शुरू हो जाएगा। बिजनेस या जॉब करना क्या ठीक रहेगा? जॉब बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जॉब में आपका मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगा। आप जॉब में पीसना शुरू, आपको फील होगा कि आप जॉब में जो है कहीं ना कहीं बैड लक है आपका हर तरह से। क्योंकि जॉब में जाते से आपका हेल्थ इशू सबसे पहले क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जॉब करने का आपका कहीं ना कहीं मन है, इसीलिए आपके लाइफ लाइन में बिखराव थोड़ा आना शुरू हो रहा है। जॉब का एम्बिशन या डिज़ायर को क्विट करिए आप, और आप खुद के स्तर पे काम करिए। आपका मरकरी लाइन और डेवलप होगा तो ये वेल्थ आपको या अपनी खुद की पहचान अच्छी देगा। फिर ग्रोथ बर्थ प्लेस पे मिलेगी या बर्थ प्लेस से दूर? ऑब्वियसली बर्थ प्लेस से दूर है, क्योंकि एट द एंड ये मून लक लाइन ही है और लाइफ लाइन का फ्लो बाहर ही जा रहा है। तो जिन जातकों के सूर्य पे भी क्रॉस होता है या चंद्र पे क्रॉस होता है उनके लिए सबसे बड़ा रेमेडी तो यही है कि आप अपने लाइफ को जीरो से शुरू करिए। तो जीरो से शुरू कैसे हो सकता है? जन्म स्थान से दूर, क्योंकि हर चीज़ खुद से करनी पड़ती है, वापस अरजनी पड़ती है। तो इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर आपको एटलीस्ट सपोर्ट मिल पाएगा, जो आपको आपके बर्थ प्लेस पे या अपनों के द्वारा नहीं मिलेगा। इसके बाद में कोई आगे लाइफ में विवाद में फंसना या कोर्ट केस होने के चांसेस तो नहीं है। तो ऐसा क्रॉस जो है विवाद में तो फंसाता है, और ऐसा आउटर मार्क्स की लाइन भी कोर्ट केस देती है। लेकिन आपके केस में ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जिस पीरियड में या जिस समय पर आकर के इस तरीके का सजेशन ले रहे हैं, पाम रीड करा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये समय बहुत अच्छा है अपनी सारी चीज़ों को सुधारने का, आगे का पाथ क्लियर करने का। तो इसीलिए ये जो क्रॉस का साइन है यही आपको नेगेटिव थॉट इतने बड़े लेवल का दे रहा है कि वो सबकॉन्शियसली आपका फिट होना शुरू हो रहा है। तो जो भी थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू होता है वो उसका रिजल्ट हमको प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है। शिव जी की आराधना में सबसे मेन क्या होता है कि हमारा मन क्लियर होने लगता है। तो हमको हमारे लाइफ में उसके बावजूद भी नेगेटिविटी रहती है, लेकिन हमको सिर्फ अच्छा ही दिखना शुरू होता है, अच्छी बातें ही निकलना शुरू होती है, अच्छे लोग ही आना शुरू हो जाते हैं। तो ये रेमेडी अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। तो वो एनर्जीज आपको हेल्प करेगी कि ये सारे प्रॉब्लम से आप निकल सके। इसीलिए तो आपको सन का रेमेडी नहीं दिया जा रहा है,
क्योंकि उसका रेमेडी करने गए तो कुछ नहीं होगा। जड़ को पकड़ के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस हाँ, ये ज़रूर है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको आवेश में आकर के गुस्से में, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन में ना कोई बात कहनी चाहिए, ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको और क्रिटिकल कंडीशन में लेकर के जाएगी। तो इस चीज़ को बस आप मेंटेन कर लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा विवाद के विषय में। और मैरिज कब तक होगी, रिलेशन कैसा रहेगा पार्टनर के साथ, तो मैरिज होने के आसार भी आपके केस में 28 की ही लमसम में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मून लक लाइन जब भी होता है किसी के पास में तो उनका भाग्योदय शादी के बाद ही होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि बाहरी दुनिया लोगों से आपको लाभ मिलेगा, इसलिए कोई पर्सन बाहरी दुनिया से आ रहा है तो वो अपने साथ लक लेकर के आता है। तो इस कंडीशन में शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी या लक बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, और लव मैरिज के चांसेस भी अच्छे हैं क्योंकि क्रॉस का साइन जुपिटर पे है। और करेक्ट 28 के ही लमसम से बहुत सारी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, तो उस एज या उसके बाद में मैरिज के चांसेस प्रोमिनेंट हैं। एब्रॉड जाने के चांसेस कब तक रहेंगे, तो वो भी 28 और 30 एज के मिड में रहेगा, क्योंकि उस समय डबल लक लाइन एक्टिव हो रही है। तो हाईली चांसेस हैं कि आपके मन का काम बहुत बड़े स्तर पे होना शुरू हो और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग आ जाए। इसी चीज़ का कन्फर्मेशन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मून लक लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ी, पर रुक रुक करके चल रही है, तो मन तो बदलेगा, लेकिन ऐसा है कि प्रोफेशन में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपको आ जाएगा। मरकरी लाइन देख सकते हैं कि ये स्किल डेवलप करता है, इसलिए इसमें बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ है। और लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ स्ट्रांगली जा रहा है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी प्रोमिनेंट हैं। तो आपकी लाइफ में जितने भी अच्छे योग हैं, या जो लोगों का सपोर्ट भी है, या लोगों के सपोर्ट से लाभ भी है, प्रोग्रेस है या भाग्योदय है, वो सब 28 के एज से शो हो रहा है। ये चीज़ और जल्दी हो तो इसी का रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। बाकी आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन और प्राणायाम और वॉक पर रेगुलर जाते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टहलेंगे उतने अच्छे या नए नए थॉट्स आपके अंदर जनरेट होता रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।